नमस्कार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और बंगाल में जिस प्रकार की हालत बनी हुई है वो उचित नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आपको बता दें, कल भवानीपुर में नॉमिनेशन था। हाँ, वही अधिकारी का, शिवेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन, और उसके नॉमिनेशन में अमित शाह पहुंचे थे। और अमित शाह पहुंचे थे मगर रोड शो हो रही थी। उसी बीच आपको बता दें कि कुछ समर्थक टीएमसी का और बीजेपी का समर्थक में भिड़ंत हुई और उसी बीच में अफरा तफरी का माहौल बना और मामला इस प्रकार से बढ़ा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हाँ, कंट्रोल हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो बीएलओ को लेकर के हुआ है। वहाँ की टीएमसी का जो समर्थक है उसका कहना है कि वोटर आईडी में जो नाम है वो जानबूझ के काटे गए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। और बीजेपी के समर्थक का कहना ऐसा कुछ नहीं है। और इसी दो चार बातों को लेकर के इतनी बड़ी बवाल हुआ है कि प्रशासन से असंभार हो गया। जो वहाँ की केंद्रीय प्रशासन था उनसे भी नहीं सपड़ा, उनसे भी नहीं संभला, उनसे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इस प्रकार से हुआ है। आपसे कोई भी चीज़ छुपा नहीं है। तो आप कमेंट में बताइएगा क्या ये सही हुआ है या गलत। एक सवाल आपसे पूछते हैं, राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है? हाँ, पता होगा ना सर आपको। राष्ट्रपति शासन, आचार संहिता लागू होता है ना। आचार संहिता लागू में इस प्रकार की कोई भी गठित कोई भी कहानियां नहीं होनी चाहिए। वैसे भी चुनाव है। हाँ, आरोप और प्रति आरोप लगना चाहिए, लगते भी हैं। हर एक इलेक्शन में देखा जाता है, चाहे वो छोटी इलेक्शन हो या बड़ी इलेक्शन हो। छोटी इलेक्शन का मतलब चाहे वो मुखिया का हो या चेयरमैन का हो, चाहे बड़े इलेक्शन का मतलब एमएलए का हो या एमपी का हो। आरोप और प्रति आरोप, मगर एक दूसरे में भिड़ना ये गलत हो रही है। और उसी बीच में अब जा कर के चुनाव आयोग जो है उन्होंने उस चीज़ को अपने हाथ में लिया और इस प्रकार से हाथ में लिया है कि उनका कहना है कि सीधी शब्द में कि भैया एक जगह पे जहाँ पे आपको 5-6 व्यक्ति दिखे उसको अलग करो, बस। चाहे जैसे भी अलग हो, लाठीचार्ज करना पड़े लाठीचार्ज होगा, चाहे जैसे भी हो आप करो। उसी बीच में वही देखा गया, हावड़ा में कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं। वो गिरफ्तार किस लिए हुए हैं? गिरफ्तार इसलिए हुए हैं क्योंकि भैया आप अधिकारी को बंधक नहीं बना सकते हैं। बीएलओ होती है, उनका जो सरकार उनको काम सौंपती है, सरकार तो आपकी है। आपने भी तो, जब तक आपने सिग्नेचर नहीं किया होगा तो कैसे हुआ? हाँ, आपकी भी तो कुछ दायित्व बनता है सर, आप सपोर्ट कीजिए। अगर जो चीज़ गलत है गलत को गलत बनाइए, सही को सही बनाइए। आप सरकार में हैं, आप उंगली उठा सकते हैं। मगर अगर आपको अपनी गिरेबान में झांकने के लिए बोला जाए तो भैया झांकने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? भैया झांकना, झांकने में क्या तकलीफ हो रहा है आपको? ये सारा चीज़ मीडिया भी समझ रहा है, जनता भी समझ रहा है, और जो ये उपद्रव कर रहे हैं वो भी समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से समझ रहा है। और आपको भी समझ में आ रहा है। आपको किसी भी प्रकार से अगर कोई भी शब्द मेरी आपको बुरी लगती हो तो हम क्षमा मांगते हैं सर, मगर मीडिया बाद में। पहले हम भी एक किसी राज्य का नागरिक है, ऊपर से एक देश का नागरिक है, ऊपर से यही भारत देश का नागरिक है। तो सवाल तो उठता है, बीएलओ को आप बंधक किस हिसाब से बनाएं? और वहीं अगर आप गलत नहीं है तो आपको अरेस्टिंग कैसे हो गई? भैया आप गलत नहीं है तो आप अरेस्ट कैसे हो रहे हैं? इसमें यह भी सोचने वाली बात है। आप गलत नहीं है, ठीक है, मान लिया आप गलत नहीं है, तो अरेस्ट कैसे हो रहे हैं? हम आज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखेंगे जो कि हम या तो किसी के आधिकारिक बारे में हम कोई भी चीज़ नहीं बताएंगे। हम सिर्फ सवाल आपसे करेंगे और आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। हाँ, आपकी गलती नहीं है, आप गलत नहीं हैं, तो आपके ऊपर
अरेस्ट का वारंट कैसे जारी हुआ और आपको अरेस्ट कैसे किया गया, आप अधिकारी को बंधक कैसे बना लिए, हावड़ा में जो उपद्रव हुआ उसका जिम्मेदार कौन, जब देश का गृह मंत्री रोड शो कर रहे हैं उस रोड शो के दौरान गलत नाराबाजी हो तो उसका जिम्मेदार कौन। वही गृह मंत्री पूरे देश का है ना सर, वो किसी एक राज्य का नहीं है, पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का है, पूरा भारत देश का है, वो पूरा भारत देश का नेतृत्व करता है। हाँ, ये माने कि भैया वो बीजेपी पार्टी से है, ये भी बात सही है, मगर कुछ होता है कि जो सही हो रहा है सही का सपोर्ट कीजिए, जो गलत है गलत का अनदेखा कीजिए और उसके खिलाफ खड़ा होइए ना। हाँ, और वहीं वहाँ की जनता की राय अगर भी देखा जाए सोशल मीडिया पे जो जिस हिसाब से सवाल उठे जा रहे हैं कि अगर यदि इस बार, हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया की सवाल कह रही है, सोशल मीडिया पे जो सवाल उठ रहा है और वहाँ के लोकल जनता जो उठा रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी इस बार सरकार नहीं बनाई तो वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनते हुए इस 5 साल जीतने के बाद 5 साल के दरमियान में देखते हुए नजर आएंगे और भारत से अलग हो जाएगा। कुछ तो गलत है सर, कहीं ना कहीं मनमानी हो रही है, उस चीज़ को आप सुधारने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है ये वीडियोस के बाद शायद मुझे धमकी आएगी, मुझे मेरे ऊपर भी वारंट होगा, मेरे ऊपर भी केस हो सकता है, मगर सर आपको हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, हम नहीं मीडिया हैं और नहीं कोई अधिकारी हैं, एक आम नागरिक हम भी हैं और आप भी हैं, आप भी हमसे सवाल कर सकते हैं और हम भी आपसे सवाल कर सकते हैं। हाँ, चाहे सरकार टीएमसी का बने या बीजेपी का बने, आपको राशन घर पे देने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको पैकेट में पैसा देने के लिए कोई नहीं आएगा, दे देगा, आपको कमाना पड़ेगा सर, कमाना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में वर्क करते हो, चाहे आप जॉब में हो या मजदूरी करते हो या प्राइवेट सेक्टर से काम करते हो या बिजनेस करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, भैया कमाना पड़ेगा। आपको कोई भी सरकार बन जाए वो आपको पैसे नहीं देगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो जो सही हो रहा है सही का सपोर्ट कीजिए, जो गलत, मगर इस हिसाब से नहीं होना चाहिए जिस हिसाब से नाराबाजी हुआ, उसके बाद बैरिकेड को तोड़ा गया, प्रशासन से भिड़ंत हुए और दोनों जुट में लड़ाई हुआ, उसके बाद आज के डेट में अरेस्ट हो रहे हैं, हावड़ा में जिस प्रकार से कांड हो रहा है कि ये तो चुनावी नहीं होना चाहिए। आप इतना बड़ा राज होकर के और आप ये भूल रहे हैं कि कभी आप देश का राजधानी थे, कोलकाता देश का राजधानी था ना सर, आप उस चीज़ को कैसे भूल रहे हैं। आप पूरी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आपका चुनाव देश पे इफेक्ट करेगा और चुनाव के दौरान अभी वोटिंग नहीं हुआ है, वोटिंग में अभी टाइम है, मगर इस हिसाब से अभद्र करना, नारेबाजी करना, यहाँ आग जलने करना, वहाँ रास्ते जाम करना, थोड़ा अखवट लगता है कि देश पे क्या मैसेज जाएगा और विदेश में क्या मैसेज जाएगा। आप एक बार इस चीज़ को सोचिए। हाँ, और प्रशासन का तो सीधा सख्त और चुनाव आयोग का सीधा सख्त आदेश अब जारी हुआ है कि भैया अब कोई भी प्रचार और रोड शो और रैली अगर भी होती है तो चुनाव आयोग से पूछना पड़ेगा और प्रशासन से पूछना पड़ेगा। ले लीजिए, अब चुनाव आयोग भी वैसे नहीं है, हल्के में नहीं है, लीजिए मत सर। चुनाव आयोग को आप अगर हल्के में ले रहे हैं तो मत लीजिए, वो सरकार, वो चुनाव कराते हैं, सरकार बनाती है, वो ये याद रखिए। और आपके चुनाव जब हो रही है तो देश के बारे में थोड़ा सोच लीजिए। आज हम मीडिया नहीं है और हम और आप एक आम नागरिक, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप हमसे सवाल कीजिए, तो जितना सवाल करेंगे उतना बड़ा होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को थोड़ा शांत कीजिए और इलेक्शन को, चुनाव को शांति माहौल से संपन्न कराइए और करिए, सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।